विजय साहब, क्या समझते हैं एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए या फिर क्रिकेट की बात करनी चाहिए थी यहाँ पर? आप क्या समझते हैं? देखिए, हरभजन सिंह को हिंदुस्तान में रहना है और उसने वही कहना है कि जो कि इनकी जुनता कहेगी। देखो, उन्होंने इकरार भी किया है, एक्सेप्ट किया है कि जब वो 2 टूर किए हैं उनको कितना अच्छा लगा, हर चीज हुई। तो अब जो ये बात कर रहे हैं, क्या कोई चीज चेंज हो गई है? बाकी टीमों के लिए चीज चेंज हो गई है? ये जो आज बात कर रहे हैं, ये इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हरभजन की पॉलिसी नहीं है। हरभजन वही बेचारा बात करेगा जो उसको कहा जाएगा और जो उसने करना है। तो बेसिकली इस पॉइंट को मैं बिल्कुल साइडलाइन पे करता हूँ। बात आती है कि अभी जो आईसीसी जो डिसीजन लेगी, हमने उसका इंतजार करना है और देखना है कि वो किस किस्म का डिसीजन लेती है। उसने कहा है, हरभजन ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप नहीं आना चाहते हैं, आप मत आए। हम नहीं आना चाहते, वो हमारा डिसीजन है। वेरी गुड। इसीलिए मैं कहता हूँ, हाइब्रिड का कोई ताल्लुक नहीं है। आप हिंदुस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान आए, अगर नहीं आता वो आपका डिसीजन है। हम आपको कुछ नहीं। लेकिन मीर साहब, अक्सरियत अवाम की तो दोनों तरफ क्रिकेट देखना चाहती है, इन दोनों टीमों को आपस में मैदान में खेलते देखना चाहती है। ये तो वो एक चंद शिद्दत पसंदों का टोला है जिसमें मोदी सरकार हो गई या फिर जो उनके भक्त हो गए, वो ये चाहते हैं कि नफरत फैलाई जाए, जिसकी तर्जुमानी हरभजन सिंह अपने तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात आ जाए भारत की बीसीसीआई की, तो कहा जा रहा है कि इम्कानात बहुत कम है कि पाकिस्तान की तजवीज़ को माना जाए। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि वो जो 3 साल का रिटर्न एग्रीमेंट है वो करने पे आमादा नहीं होगा भारत? यार, भारत जहां से आए वहां जाए। हमें कोई भारत का कोई भार नहीं है। हमको भारत के नीचे नहीं लगे हुए। हम एक सोवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हमारी अपनी गैरत है। ये जो मर्जी कहे, तुमने आना है हमारे दरवाजे खुले, नहीं आना है बाढ़ में जाओ। ये क्या बात हुई कि तुम हमें डिक्टेट करोगे कि अगर ये कंडीशन वो होगा, ये कंडीशन लगाए 3 साल, ये वो हाइब्रिड एंड ऑल दैट। मेरी नजर में ये सब नॉनसेंस है। आपने खेलना है, वेलकम। आपने खेलना है एंड दैट्स इट। क्योंकि इनफ हो गया। हमने बड़ी डिप्लोमेसी हमारे पास चेयरमैन ने की है। आज के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी वो करते रह रहे हैं। और अब देखेंगे कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। ये क्या हुआ कि पाकिस्तान को प्रेशर में डाल के इधर करो, ये करो, वो करो। इनफ इज इनफ। बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो बस नजरें आईसीसी पर जमी है सर, वो कब फैसला उनकी जानिब से आता है। लेकिन अगर हम पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट मैच की बात कर ले, जो दूसरा T20 हुआ, तो क्या समझते हैं परफॉर्मेंस जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने दिखाई है, 57 पर उन्हें महदूद कर दिया, उन्हें खेलने ही नहीं दिया, मार्जिन ही नहीं दिया गया। टफ टाइम दे सकते थे, अगर वो रन बना जाते, वो स्कोर कर जाते तो पाकिस्तान को टफ टाइम मिल सकता था। विशाल, मैं हमेशा कहता हूँ, जो क्रिकेटर्स होते हैं ना और एनालिस्ट होते हैं, वो बाउंड्री के बाहर ना बैठ के 1000 रन भी कर लेते हैं एक दिन में और 200 विकेटें भी ले जाते हैं। ये बाहर चलती है। क्रिकेट के अंदर जब आप ग्राउंड पे जाएं, उस वक्त कुछ और हॉल होता है, कंडीशंस कुछ और होती हैं और आपको मोमेंट टू मोमेंट अपने डिसीजंस लेने हैं। बात आती है टीम की, देखो ये बहुत अच्छा भी खेलते हैं, बहुत खराब भी खेलते हैं, कोलैप्स भी होती है। जिस तरह दूसरी साइड को भी उनका भी इस तरह ही हाल होता है। हम कुछ ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में हमारे पास फ्रेंचाइज है की, और भाई इस तरह नहीं होता। आप जीतेंगे भी हारेंगे भी, इसको कहते हैं फेयर कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल। तो अगर ये कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो फिर आप किससे बात कर रहे हो यार? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। खेलना तो चाहिए ना। हमारे साथ मौजूद थे और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने दूसरे T20 में कामयाबी हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त खेले हैं। जिस तरह आप कह रही हैं, 57 रन तक महदूद कर दिया, 4 निशान निश्चित कर दिया जिम्बाब्वे की टीम को। और हम लोग बार बार बात वही करते थे, जैसे पीजे साहब भी कह रहे थे कि खेलना ज़रूरी है। फिर आप हार या जीत जो है, ये तो बात की बात है कि कोई एक टीम तो जीतेगी, कोई एक टीम हारेगी।